रचे प्रपंचो भूपहे अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। देखो, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में, क्योंकि पठये भरत भूप ननवरे, राजा ने पहले भरत को, ये कौशल्या ने भिजवा दिया भरत को, क्योंकि कुछ भरत को तो पता ही नहीं लगे। उनकी अनुपस्थिति में भरत भी यहां पर नहीं है। रच प्रपंच भूपय अपनाई, इसी तरह से उसने प्रपंच बना करके, जाल बना करके राजा को अपने बस में कर लिया। थोड़े दिन से तुम नहीं समझ पा रही हो। और राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा दिया है। लग्न का मतलब एक शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर निश्चय कर दिया गया कि राम जी को अब युवराज पद दे दिया जाएगा। कौन करवा रहा है? ये सब कौशल्या करवा रही है राजा से। तुम रह गई धोखे में, राजा हमको बड़ा प्रेम करते, बड़ा प्रेम करते हैं, परंतु कौशल्या ने इस समय पर जादू कर रखा। दशरथ जी आजकल उसी की बात मान रहे हैं। तुम जो कह रही हो बड़ी बहुत बढ़िया बात है, बड़े को टीका राज तिलक होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर टीका शब्द को मैं तिलक नहीं मानता हूं कभी। यहाँ पर करिए है कुल उचित राम कहूं टीका, कुल में उचित है। टीका यहाँ राज तिलक के लिए कह रहे हैं। कुल की परंपरा को राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, पर मैं तो टीका मानता हूं वही हो रहा है। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सब सुहाए मोहि सुठिनी का। उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है उसको? राम का राज तिलक अच्छा लगता है? नहीं, राम की कलंक, राम की टीका, राम की निंदा अच्छी लगती। मैं इस टीका के शब्द को निंदा में लेता हूं। वो कहना ये चाह रही है कि राम जी को राज तिलक हो बे, ये बहुत अच्छी बात है। रघुकुल की ये रीति है, रघुकुल का उचित लगता है और सबको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि राम का राज तिलक हो, परंतु वो अपने अंतर में सोच रही है कि राम का काम खराब हो। सब सुहाय मोहे सुठिनी का, सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो और भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। परंतु यहां तक बात हो जाती तो कोई तकलीफ नहीं है रानी, आगे बात बड़ी गड़बड़ है। क्या आगे ले बात? समझ डर मोही, देव देव फिर सो फल ओही। अब उसने बड़ी बात कह दी, राम को तिलक हो, ये कुल की रघुकुल की उचित रीत है, सब बहुत बढ़िया बात है, परंतु रानी मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। आगे की बात, कल क्या होगा? राम के राजा बनने के बाद क्या होगा? आगिल बात समझ डर मोही, मैं तो आगे की बात को समझ करके डर रही हूं। क्या? देव देव फिर सो फलोही, देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। जितना तुम्हारा बुरा करना चाह रही है कौशल्या, इससे भी ज्यादा बुरा कौशल्या का हो जाए। देव देव फिर सोफल होई, फिर वह देव, फिर वह देव, यानी प्रारब्ध या विधि या भाग्य। देव देव फिर सो फलोही, फिर वह विधाता उसको वह फल उल्टा उसी को दे दे। जितना आपका बुरा करना चाह रही है उससे भी ज्यादा बुरा उसका हो जाए। ओहो, अब की बात समझ में आ रही है क्या है? कितना विधान बना करके बात सरस्वती जी करवा रही है मंत्रा के माध्यम से, और अब के की बुद्धि में वो बात बिल्कुल बैठती जा रही है कि ऐसा होगा। बिल्कुल नक्शा बैठ गया कि अगर के राम राजा बन गया, माँ उनकी महारानी बन गई, हमको निकाल नहीं देवे कहीं घर से, और इनके अधीन में की बड़ी स्वाभिमानी है। हालांकि माता कौशल्या को किसी से, कभी किसी से, शत्रु को भी वो कभी शत्रुता नहीं मानती है।
माँ है राम की। लेकिन यहाँ कैकेयी भी यही थी बंधु, खराब नहीं थी। लेकिन आप जिस तरह से कथा सुन रहे हैं कि देवताओं की सब करनी थी, मंथरा को बना के नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई केरे अजसु पिटारी ताहि करे गई गिरामत फेर। वह मंथरा उसको अजस पिटारी बना करके सरस्वती जी बुद्धि फेर गई। वहां से कथा चल रही है बंधुओं। ये है अयोध्या कांड का 18वां दोहा। रच पच कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध कह से कथा सत सबति कई जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह से करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझाना शुरू कर दिया। रचपच कोटिक कुटिलपन, एक बात नहीं। कद्रू बनता की कथा सुनाती है तो कभी द्वितीय की कथा सुनाती, सौतों की कथाएं। देखो पहले उसकी सौत ने उसके साथ कैसा कर दिया, तो देखो उसकी रच पच कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध। अपने कपट से उसको प्रबोध रही है। किसको? कैकेयी को। कह सी कथा सत सवति कई, सैकड़ों सौतों की कहानियां सुना रही है, एक दो की नहीं। कहते कह सी कथा सत सवति कई जेहि विधि बाढ़ विरोध। जिस प्रकार से विरोध बढ़े, इस कुल में फाटे पड़ जाए, टुकड़े हो जाए, एक दूसरे के विरोधी हो जाए, जिस प्रकार से भी ये विरोध बढ़ सके, उसी प्रकार की सौतों की कथा। कह सी कथा सत सबत कई, सत यानी 100 सौतों की कथा को वो मंथरा बड़े अच्छे ढंग से समझा करके कैकेयी को सुना रही है। कद्रुबंता की बंधु ऐसी कहानी आती है। उन्होंने आपस में अपने पुत्रों को अच्छा बनाने के लिए कद्रू ने उसके साथ में बहुत दुख दिया। द्वितीय और अदिति की भी ऐसी कथा आती है। और भी जहां भी कोई सौतों की कथाएं रही होंगी बहुत सारी, तो वो सारी कथाएं मंथरा कहत सी कथा सत सवति कई। सैकड़ों सौतों की कथाएं मंथरा ने कैकेयी को सुना दी। जेहि विधि बाढ़ विरोध, जिस तरह से उस कुल में विरोध हो, वहां एक दूसरे के शत्रु पैदा हो जाएं, इस प्रकार की अनेक प्रकार की कपट करके रचपच कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध, कपट करके, दंभ करके, झूठ बोल बोल करके, बना बना करके, गढ़ गढ़। बंधुओं बहुत सारी आजकल कुछ लड़कियों ने ऐसे नाटक को सीरियल बना दिए थे टीवी पर कि पूरे भारत की स्त्रियां जो है ना वो टीवी में लगी रहे। झूठ कोरी कल्पना करके, कपट कर करके, झूठ झूठ लिख लिख करके बना दिए। इसलिए आज के लोग रामायण महाभारत गीता भागवत ऐसे ग्रंथों को भी कोरा झूठ मानते हैं। कोरा झूठ, कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी हैं। ये कोरे झूठ नहीं, कुछ बातें हो सकती है, अतिशयोक्ति अलंकारों का इसमें हो सकता है, परंतु कोरा झूठ नहीं। कोरा झूठ बना के इन्होंने बहुत सारी कथाएं चला दी जो लोगों के मन पर बड़ा प्रभाव करती हैं। वैसी ही रचपच कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध कह से कथा सवति की जेहि विधि बाढ़ विरोध। अनेकों प्रकार के कपट दम पाखंड लगा लगा करके उसने सैकड़ों सौतों की कथाएं सुना दी कैकेयी को, जिससे कुछ परिवार में विरोध बढ़े। बंधुओं समय यहाँ पर अभी विराम के लिए हो रहा है। आज अब यहीं पर विराम करेंगे, कल यहाँ से कथा फिर आगे चलेगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।